नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दिया शर्मनाक बयान। जी हां, आपको बता दें, टाइम्स नाउ में एक इंटरव्यू के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सांप्रदायिक प्रदूषण पैदा करने वाली पार्टी। दरअसल खुद बंगाल में सांप्रदायिक माहौल बनाने वाली ममता बनर्जी बीजेपी पर लगाती आ रही झूठे आरोप। और आपको बता दें, वैसे में सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर बंगाल हिंसा पर क्यों नहीं ममता बनर्जी लगा रही विराम। तो आपको बताते चले, एक बार फिर से ममता बनर्जी का शर्मनाक बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद टाइम्स नाउ के साथ बातचीत के दौरान जब टाइम्स नाउ ने बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी से सवाल किए तो ममता बनर्जी ने आपको बता दें कि बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सांप्रदायिक प्रदूषण पैदा करती है। इस दौरान आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी का एजेंडा सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, जनता के लिए अच्छे काम बीजेपी नहीं करती। बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है जो कि सांप्रदायिक प्रदूषण को पैदा करती है। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी की गुस्सा, ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई पड़ रही थी। जो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में अब तक खुद सांप्रदायिक माहौल को पैदा कर रहे थे, वो लगातार अब बीजेपी पर तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि टाइम्स नाउ के बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने जो शर्मनाक बयान दिया, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ सांप्रदायिक प्रदूषण पैदा कर रही है, जो कि गलत है और इसी वजह से हम इलेक्शन कमीशन से हमें लड़ना पड़ा। तमाम एजेंसियों के खिलाफ हमें जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी। हमने प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई लड़ी, हमने गृह मंत्रालय से लड़ाई लड़ी, लेकिन बंगाल में उन्होंने यानी कि केंद्र ने महिलाओं को टॉर्चर किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बंगाल में अब टीएमसी पार्टी की जीत हुई है, ये बंगाल की जीत है और इस जीत का श्रेय मैं बंगाल की जनता को देना चाहती हूं। उन्होंने ये भी साफ तौर पर इस दौरान कहा कि बीजेपी ने जो वीडियो दिखाए हैं वो नकली है। बीजेपी हार को नहीं पचा पा रहे और इसीलिए लगातार झूठ फैलाने का काम बीजेपी करे। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से बंगाल में लगातार राजनीतिक हिंसा बार बार देखने को मिल रही है और जिस तरीके से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जमकर पीटा गया और अब जैसे बीएसएफ के पुलिस जवानों के साथ लगातार बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये ममता बनर्जी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी हकीकत को छिपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते हुए दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से बंगाल में जो हिंसा का तांडव मचा हुआ है, इसको लेकर ममता बनर्जी को कड़ी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। लेकिन बजाय इसके ममता बनर्जी आपको बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ तरह तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी पर इसका सारा ठीकरा फोड़ती हुई दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार हम पिछले लंबे समय से बंगाल के चुनाव के दौरान चरण दर चरण जिस तरीके से तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी हार का डर सता रहा था और हालांकि उन्होंने नंदीग्राम से करारी हार का सामना किया है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो अव्यवस्था लगातार चुनाव के दरमियान हमने देखी थी, किस तरीके से टीएमसी के गुंडे लगातार हाहाकार बंगाल में मचा रहे थे, लेकिन अब जब टीएमसी की सरकार बन गई है, जब मुख्यमंत्री ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो लगातार अब सत्ता की हनक इन टीएमसी के गुंडों पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही, जिसकी बानगी आपको बताते चले कि अब आए दिन बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन बावजूद अपनी कमियों को बताने के बावजूद इस पर काम करने के ममता बनर्जी लगातार शर्मनाक बयान देती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। हालांकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि कैसे ध्रुवीकरण टीएमसी की पार्टी की ओर से किया गया था, कैसे सांप्रदायिक माहौल टीएमसी की ओर से बनाया गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए आपको बताते चले कि ममता बनर्जी शर्मनाक बयान देते हुए दिखाई पड़ रही, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन दरअसल आपको हम याद दिला देते हैं कि किस तरीके से जब ममता बनर्जी को लगातार हार का डर सता रहा था, तो कैसे माइनॉरिटी के पास जाकर ममता बनर्जी अपने वोटों का विभाजन नहीं करने की अपील करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आज आपको बताते चले, जब गलती से ममता बनर्जी जबरदस्ती वोट छीनकर बंगाल में सरकार उन्होंने बना ली है, तो अब
वो एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप चुनाव आयोग पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, बीजेपी की पार्टी पर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर लगाती दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो लगातार बंगाल में माहौल बना हुआ है, इसको लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम हथकंडे टीएमसी के पार्टी की ओर से सामने आ रहे हैं, किस तरीके से लगातार बीजेपी के दफ्तर को जलाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ लगातार बर्बरता की जा रही है, मासूम बच्चों को टीएमसी का समर्थन ना करने पर उनका बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है। आपको बता दें कि यह सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना क्या नहीं है क्या? जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, क्या यह सांप्रदायिक क्रिएट करना नहीं है? लेकिन बजाय इन पर जवाब देने के ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को, उसकी छवि को खराब करने में लगी हुई है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई है, हमने आपको एक एक कड़ी दिखाई कि कैसे ममता बनर्जी ने जबरन वोट छीनकर, जबरन महिलाओं के हाथ पकड़कर कैसे वोट डाले गए हैं। ये इसी की बानगी है कि जबरदस्ती ममता बनर्जी ने टीएमसी की हालांकि सरकार तीसरी बार जरूर बना ली, लेकिन जो हकीकत है वो अब साफ तौर पर बयां होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से पिछले कई सालों से बंगाल में जंगल राज था, गुंडागर्दी थी, कटमनी सिंडिकेट था, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार था, और यही वो बंगाल था जिसको लगातार बीजेपी बदलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बंगाल में भयावह माहौल ममता बनर्जी ने बना रखा है, इसको लेकर उन्हें हालांकि बहुत जल्द अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अब मांग उठ रही है। आपको बता दें सीबीआई जांच की लगातार मांग उठ रही है, और जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी को तमाम रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल ये उसी की बौखलाहट है, ये उसी का गुस्सा है कि एक बार फिर से आपको बताते चले कि ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से झूठे आरोप बीजेपी पर लगाते हुए दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बंगाल में अभी इस वक्त बनी हुई है, जो नरसंहार लगातार किया जा रहा है, बजाय इसको कंट्रोल करने की आपको बता दे ममता बनर्जी सिर्फ झूठी बातें कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद जब साफ तौर पर यह बयान दिया था कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड होगी, क्योंकि बीजेपी ने कोविड फैलाने का काम बंगाल में किया है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण के दौरान तीखे तल्ख तेवर भी राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच देखने को मिले थे, क्योंकि राज्यपाल ने साफ तौर पर यह कहा था कि मेरी छोटी बहन ममता बनर्जी से मैं उम्मीद करता हूं कि अब ममता बनर्जी बंगाल में जो हिंसा हो रही है उस पर कुछ कार्रवाई करेंगी और संविधान के हिसाब से सरकार चलाएंगी। लेकिन आपको बताते चले बजाय इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के, ममता बनर्जी एक बार फिर से किसी टेलीविजन पर जाकर बैठ गई, वहां पर तमाम तरह की बातें, तमाम तरह का झूठ उन्होंने अब शुरू कर दिया। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों में बंगाल को लूटा है और अब एक बार फिर से लूटने की उनकी तैयारी, उनका तानाशाह का रवैया साफ तौर पर दिखने लगा है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और राज्यसभा जो राज्य सरकार है उसे भंग कर दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें सामने आई और जिस तरीके से लगातार वो चुनाव आयोग पर तमाम तरह के सवाल अब तक घेरती आई थी, और एक बार फिर से चुनाव आयोग पर भी ये आरोप लगाती दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाल चुनाव के दौरान मिलकर काम कर रहे थे। तो ये दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की असली मानसिकता है, जो खुद के जैसे तैसे जोर तोड़कर हालांकि जीती है और अब सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी के लगातार जो एक के बाद एक जो शर्मनाक बयान सामने आ रहे हैं, जो शर्मनाक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे अब लोग ममता बनर्जी जो बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा है उस पर कोई एक्शन लेने की बजाय सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर अब लोग तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोग साफ तौर पर ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि बंगाल में दाएं बाएं लोग मर रहे हैं, लेकिन ममता के चेहरे पर तनाव की एक भी रेखा दिखाई नहीं पड़ रही है। आखिर दिखाई क्यों पड़ेगी जब ममता बनर्जी के शय पर ये सारे कर्मकांड किए जा रहे हैं? तो आखिर ममता बनर्जी को इस बात की चिंता
क्यों होगी, ये वाकई प्रश्न बनता है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो बंगाल में हो रही हिंसा को लगातार नजरअंदाज कर रही हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रही हैं कि बंगाल ने विकास, नफरत और विभाजन की राजनीति को खारिज किया है। यानी कि बंगाल की जनता ने एक अच्छी सरकार चुनी है। क्या ये अच्छी सरकार है जहां पर खुलेआम महिलाओं के साथ उनकी इज्जत को लूटा जा रहा है, उनकी आबरू पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता को खुलेआम पीटा जा रहा है। और हाल ये हो गए बंगाल में कि अपनी जान बचाने के लिए आपको बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ता को बंगाल छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। दरअसल ये बंगाल की असली सूरत है, ये बंगाल की असली वो तस्वीर है जो पिछले 10 सालों से लगातार चलती आ रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि इसमें कंट्रोल करने की बजाय, इस पर नियंत्रण लगाने की बजाय लगातार ममता बनर्जी अपने आतंकवादियों को, अपने घुसपैठियों को संरक्षण दी हुई है। और यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ इस पर कार्रवाई करने की बजाय एक बार फिर से राजनीति करने का मौका ढूंढ रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि जो शर्मनाक बयान ममता बनर्जी ने दिया है, इसका खामियाजा उन्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत जल्द बंगाल में जो हिंसा लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर आपको बता दें कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।